हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारी है होती है बेसिकली बेस, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप लोगों को आती हैं तो बाकी फिर जो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाते हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इंडाइसेस, ठीक है। पावर का या एक्सपोनेंट का दूसरा नाम है इंडाइसेस। अब बेस एंड एक्सपोनेंट क्या होता है? बेस बेसिकली क्या होता है, जो पावर के नीचे ये चीज़ होती है इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर इंडाइस या फिर पावर, ठीक है। इसका मतलब एक ही होता है। अब हम इसके बेसिक जो लॉज है वो आज हम डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है, इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल, मतलब ए और बी दो क्या हो, रियल नंबर हो, और एम एंड आर पॉजिटिव इंटीजर, और एम और एन क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं, 0 हो, प्लस हो, -1 हो, -2 हो, -3 +3, इस तरह के ना वो सारे इंटीजर होते हैं। अच्छा, पहला इसका रूल क्या है जी? पहला रूल है जी ए पावर m डॉट ए की पावर n। अब यहाँ पर डॉट का जो मतलब है ना, वो मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। याद रखना, डॉट का मतलब वो पॉइंट वाला नहीं है, डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब देखें इसका पहले का रिजल्ट क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जब बेसेस सेम होगी तो पावर क्या होगी, प्लस होगी। देखिए बेसेस सेम है, ये भी ए की पावर m है, ये भी ए की पावर n है। बेसेस सेम हैं, पावर डिफरेंट है, तो जब बेसेस सेम होंगी पावर डिफरेंट होंगी तो जब इनको इकट्ठा कंबाइन करेंगे तो वो पावर जमा हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा जो सेकंड लॉ है ना जी, वो कहता है अगर आपके पास ए की पावर m आ जाए और इसकी पावर n आ जाए, उसको आप किस तरह लिखेंगे? देखें m ये भी पावर है और n ये पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर mn। समझ आ गई है? बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। a की पावर, ये m पावर है और ये n ये पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर जो चीज़ होती है वो मल्टीप्लाई होती है, पावर है तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका थर्ड जो रूल है ना जी, वो है ए बी होल की पावर n। मतलब ए बी आपस में दो नंबर्स हैं, वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब होल की पावर n है, ठीक है। दो नंबर को मल्टीप्लाई और उसकी पावर n हो तो वो आपके पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, वो आप हर किसी की पावर अलग अलग कर देंगे। ए की पावर n अलग हो जाएगी, बी की पावर n अलग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर देखें ये वाला रूल है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल भी साथ साथ दे दूं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस 5, आंसर आ जाएगा 3 की पावर 7, ये इसका आंसर। अब इस तरह अगर इसे आ जाए 3 की पावर 2 हो और इधर 3 हो तो आ जाएगा 3 की पावर 6, 3 2 6 आ जाएगा। इसी तरह इसकी एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं। देखें 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। 3 की पावर 5 अलग होगी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 अलग होगी, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है, साथ साथ मैं वो भी आपको करवा रहा हूँ। अच्छा, फिर इस तरह अगर आ जाए ए ओवर बी होल की पावर n हो इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n हो, इसमें b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, ये फॉर एग्जाम्पल इस तरह आ जाए ना, 3 और 5 की पावर 2 आ जाए, इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको आपने याद रखना है। फिर अगर कहता है अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो आप किस तरह लिखेंगे, वो a की पावर n माइनस n, मतलब जब बेसेस सेम होंगे तो पावरें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, वो डिवाइड की फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये इस तरह आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगी पावर, जब बेसेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो। ये हमेशा याद रखना, ये एक रूल है। किसी की पावर 0 आ जाए ना, हमेशा वो ऑलवेज क्या होगी, वो 1 होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर इस तरह आ जाए कि पावर माइनस n हो तो उसको किस तरह लिखते हैं, 1 ओवर ए की पावर n, वे इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
मतलब पावर माइनस में है, जब नीचे जाती है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के टॉपिक जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसको आपने अच्छी तरीके से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी बेस होती है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।